Good morning, students. Today we are going to continue the chapter. In first part, we have seen that king was asking the three questions. राजा को 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे जो वो अपने गांव में रहने वाले, अपने राज्य में रहने वाले लोगों से पूछता है। तो वो 3 क्वेश्चंस क्या थे, पहले हम डिस्कस कर सकते हैं। वो 3 क्वेश्चंस थे, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही समय है किसी कार्य को करने का। और दूसरा क्वेश्चन था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। और व्हाट सबसे इम्पोर्टेंट था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द हिंदू, और उसके लिए क्या काम करना सही होगा। ये राजा के 3 क्वेश्चंस थे। आपको कहानी याद होगी तो लास्ट में हमने देखा था कि क्या होता है कि हियर कम्स रनिंग सेट द हर्मिट। यहाँ कहता है कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हर्मिट ऐसा कहता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट है इसका। सी द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने टर्न किया, मतलब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ये बियर्डेड मीन्स मैन, दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके हाथ कहाँ थे, अपने पेट की तरफ, हाँ पेट को उसने पकड़ा हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और वहाँ से क्या हो रहा था, ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell onto the ground. जैसे ही वो आदमी दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा, वो फेंटेड मीन्स बेहोश हो जाना, तो वो बेहोश हो जाता है जमीन पे गिर के। द किंग एंड द हर्मिट, अब राजा और जो हर्मिट थे वो क्या करते हैं, राजा और जो हर्मिट थे उन्होंने क्या किया, उसको मूव the man's clothing and found a large wound in his stomach. उन्होंने क्या किया, उस आदमी के कपड़े को हटाया और वहाँ उन्होंने देखा कि उस पे पेट में थी, चोट लगी हुई थी। wound means चोट। The king washed and covered it with his handkerchief. handkerchief means रुमाल। राजा ने उसको साफ किया, उसकी चोट को, और वहाँ पे उसने अपने रुमाल को बांध दिया। But the blood could not stop flowing. लेकिन क्या हो रहा था, खून बहना बंद नहीं हो रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने जब तक उसमें ड्रेसअप ड्रेसिंग करते गया, जब तक कि जो चोट से खून बहना बंद नहीं हुआ। रीड्रेस मतलब ड्रेस अप करना, बार बार उस पर पट्टी, बार बार उसमें कपड़े चेंज करते ताकि उसमें से खून निकलना बंद हो जाए। The man felt better and asked for something to drink. आदमी को कुछ थोड़ा अच्छा लगा और उसने कहा मुझे कुछ पीने के लिए दो। The king brought fresh water and gave it to him. राजा कुछ फ्रेश पानी लेकर आया, ताज़ा पानी लेकर आया और उसने पीने को दिया, फ्रेश वाटर। By this time the sun had set. अब तक क्या हुआ था, सूरज डूब चुका था। एंड द एयर was cool, और हवा भी ठंडी हो गई थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. क्या हुआ, राजा हर्मिट की मदद से उस जो wounded man है उसको झोपड़ी के अंदर ले गए और उस बेड पे सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet. जो आदमी था वो बेड पर जाते ही सो गया। The king tired by his walk and work he had done. राजा भी सारा दिन ना चला और काम किया उसने, तो वो भी थक गया था। And lay down on the floor. राजा भी क्या हुआ, जमीन पर ही लेट गया। And slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could not remember. जब राजा जागा तो उसे ऐसा लगा कुछ टाइम के लिए कि उसे कुछ भी याद नहीं था, उसे लगा वो कहाँ आ गया है। Where he was and or who the strange bearded man lying on the bed was. अब वो देख रहा था वो कहाँ आ गया है और ये जो दाढ़ी वाला आदमी है जो बेड पे लेटा है ये कौन है, उसे कुछ भी याद नहीं था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब वो जो
दाढ़ी वाला आदमी था वो धीरे धीरे बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, है ना। When he was saw the king was awake, जब उसने राजा को देखा उठा हुआ है तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दो। I don't know you and have nothing to forgive for you, said the king. राजा बोला, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ और किस बात के लिए माफी मांग और किस बात के लिए मैं तुम्हें माफ करूँ। You do not know me but I know you, वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who saw revenge on you, मैं वो आदमी हूँ जो आपसे, ये देखो इसका क्या मतलब, सौ मीन्स कसम खाता है कि मैंने आपसे बदला, रिवेंज मीन्स बदला लेना, मैंने इसका मतलब कसम खाना, मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरा जो भाई था उससे आपने मौत की सज़ा दी थी और हमारी प्रॉपर्टी को भी आपने क्या कर लिया था, सीज कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मेरे को पता था कि आप अकेले ही ये हर्मिट से मिलने आ रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, जब आप यहाँ से लौट कर जाएंगे तो मैंने ये तय किया था कि मैं आपको मार दूंगा अकेला पाके। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन निकल गया और जब आप रिटर्न नहीं आए, वापस नहीं आए, सो आई फेल्ट माई हाइडिंग प्लेस, लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, जहाँ मैं छुपा था उस जगह को मैंने छोड़ा। एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और कहाँ आ गया, उसके बॉडी गार्ड के पास। हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे मारा। Recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if, मैं वहां से बच के भाग गया, लेकिन यदि I wish, देखिए यहाँ पे क्या, now if but I should have died if you had not dressed me my wounds, यदि मैं मर जाता यदि आप मेरे चोटों पे ड्रेस नहीं करते या पट्टी नहीं करते। I wish to kill you and you have saved my life, मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। Now if I live I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same, forgive me, बोला यदि मैं बच जाता हूँ तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर रहूँगा और अपने बच्चे से भी आपके लिए वफादारी करने को कहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव मी मीन्स माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड अ पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, तो राजा भी बहुत खुश हुआ कि इतने आसानी से उसने अपने जो दुश्मन था उसको दोस्त बना लिया, दोस्ती हो गई उससे। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उससे दोस्ती हो गई उसकी। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उन्होंने कहा कि मैं आपको माफ़ी नहीं करता है वो राजा, उनको क्या कहता है, मैं आपके साथ अपना एक डॉक्टर भी भेजूंगा, बॉडीगार्ड भी भेजूंगा जो क्या करेगा, आपकी सर्वेंट भेजूंगा, डॉक्टर भेजूंगा जो आपका देखभाल करेगा, लुक आफ्टर मी। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन्स हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने ये भी वादा किया कि मैं आपकी जो प्रॉपर्टी है मैं आपको लौटा दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट टू, वहाँ पे क्या हुआ, लिविंग द वुंडेड मैन, जो चोट लगा हुआ आदमी था उसको छोड़कर वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड ऑफ द हर्मिट, राजा उस जिस आदमी को चोट लगी थी उसको वहाँ छोड़ के झोपड़ी से बाहर निकलता है और हर्मिट को ढूंढने लगता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, वो जाने से पहले अपने फिर से उन्हीं 3 सवालों के वो जवाब चाहता था।
The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. आपको याद है उसमें वो राजा आके 2 गड्ढे खोद देता है, तो वो हर्मिट क्या कर रहा होता है, अपने घुटनों के बल बैठकर उसी जो बेड्स खुदे हुए थे, गड्ढे खुदे हुए थे, उसमें बीजे बो रहा था. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." बोलता है, मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए मुझे. अब मुझे सवालों के जवाब दे दीजिए, उसका कहना है. You have already been answered. तो हर्मिट कहते हैं, आपके पास तो सारे आंसर के क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपके पास तो है. Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. क्योंकि राजा की ओर देखता हुआ, और क्योंकि वो ऐसे उसको देख रहा है और अभी भी वो अपना काम कर रहे हैं, नी पर बैठे हुए, लेकिन फिर भी वो देख रहा है और कहते हैं, तुम्हारे तो सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हारे पास खुद ही हैं. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. उन्होंने कहा, मेरे पास कैसे आंसर है, आप क्या कहना चाहते हैं. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. क्या तुम देख नहीं सकते हो, हर्मिट पूछता है उससे. इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, आदि आपको मतलब उसका ध्यान नहीं आता, उसकी जो वीकनेस है उसका ख्याल नहीं रखते. एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और वो क्योंकि वो थक गए थे तो राजा ने कहा, लाइए मैं कर देता हूँ. तो आपको यदि ऐसा नहीं लगता तो आप मेरे लिए गड्ढा नहीं खोदते, और यू वुड हैव गॉन, और आप गड्ढा नहीं खोदते तो आप यहाँ से चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और आप यहाँ से जाते तो हो सकता है वो आदमी आप पे अटैक कर देता. एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड विथ मी, लेकिन आपकी इच्छा हुई और आप मेरे साथ उस दिन वहाँ पे रुके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर, और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप गड्ढा खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे जरूरी आदमी कौन था उस वक्त, मैं था, मीन्स हर्मिट. एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था, कि सबसे ज़रूरी काम कौन से करना चाहिए. तो आप जो मेरे लिए अच्छा काम कर रहे थे वही उस वक्त के लिए अच्छा काम था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran टू अस, उसके बाद, अब वो तो उस समय के लिए अच्छी बात थी जब राजा वहाँ गया. अब दूसरा पल क्या आया, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran टू अस, जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ के आ रहा था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम. अब इसमें कौन सा सही समय था, क्या था काम, अच्छा क्या हो रहा था यहाँ पे, जब तुम उसका केयर कर रहे थे. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड, यदि तुम उसके चोट को ड्रेस नहीं करते तो हो सकता है वो मर जाता. हैविंग मेड अ पीस विथ यू, और देखो क्या हुआ, और आज वो उसने उसके साथ अच्छे से है, दोस्ती हो गई. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वक्त क्या था, जब तुम सही वक्त क्या था, तुम उसकी केयर कर रहे थे. और सही आदमी कौन था, वही वुंडेड मैन ही था, सही पर्सन था. एंड व्हाट डिड यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए काम किया, उसकी केयर की, वो तुम्हारा उस वक्त के लिए सही काम था. Remember then, there is only one time that is important, and that is time is own. क्या कहता है, हमेशा याद रखो कि कौन सा इम्पोर्टेंट समय है, वही समय है, अभी का समय. अभी हमारे लिए कौन सा समय सब जरूरी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे लिए पढ़ाई का वक्त है. जो काम हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस वक्त का समय ही सबसे सही समय होता है. इट इज the most important time because it is only the time we have any power to act. क्योंकि वही वक्त है जब हम कुछ काम कर सकते हैं, जिस काम को हम करने के लगे हैं उसी टाइम पे ही हम वो काम करेंगे. इसलिए वही काम जो समय होता है वही सही समय होता है किसी भी काम को करने का.
द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज अ पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। और उस वक्त आप जिस आदमी के साथ होते हैं वही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन्स इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम फ्यूचर कौन जानता है कि आज हम मिल रहे हैं कल हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई नहीं जानता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट अ पर्सन्स गुड, और उस वक्त के लिए सबसे ज़रूरी काम यही होता है कि आप जो भी काम करें अच्छा काम करें, अपना एफर्ट अच्छा दें, कुछ भी काम कर रहे हैं उसे गुड करें। बिकॉज वी आर सेंट टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, और हम यदि इस दुनिया में आए हैं तो हम इसीलिए आए हैं ताकि हम अच्छे काम करें, हम इस दुनिया में अच्छे काम करने के लिए आए हैं। तो ये हमारी पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। और इन्हें इस लिखा कहाँ से लिखा है, किसने, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। आपको इसमें से हार्ड वर्ड्स लिखिएगा, उसके मीनिंग्स याद करिएगा।